को पूरा डमरू बना के डुगडुगी बना के बजा रही है। तुम्हारे देश की पूरी डुगडुगी उसने बना दी है। तो कहाँ से ये जीजा हुआ? किसका जीजा हुआ? कितनों को बहनों को लेके आ रखा ये। तो वो जो फर्जी बाप बना हुआ उसको क्या लेने देना? एक औरत को तू बहला फुसला के लेके आया है, एक व्यक्ति की पत्नी को तू बहला फुसला के लाया है। इस कलमुही को यहाँ से हटाना चाहिए। कहीं वो बेलन लेके आ रहे, कहीं वो डंडा लेके आ रहे, पाकिस्तानी को दिखा रहे हैं। देखो कितनी गलत बात है। कहा हम नहीं छोड़ेंगे, हम चीर के रख देंगे जो है, क्योंकि हमारा दिमाग सड़ चुका है ये सब बवाल देख देख के जो है। जी ऐसा है, देखो जी, जो उसकी माँ है, जो उसकी बच्चों की रियल माँ है, जब उसको सूझबूझ नहीं है तो वो जो फर्जी बाप बना हुआ उसको क्या लेने देना? जो फर्जी बाप बना है उसको क्या लेने देना? उसको तो उस लुगाई से मतलब है, उसके बच्चों से मतलब थोड़ी है। दर्द तो उस बाप को हो रहा होगा पाकिस्तान में, तड़प तो वो रहा होगा। इस लुगाई को अपने बच्चों से थोड़ी मतलब है, इस लुगाई को अपने बच्चों से ममता थोड़ी है। ये तो अपने बच्चों को अपनी ढाल बना के लाई है, अपनी मजबूती बनाने के लिए लाई है। मुझे प्रोटोकॉल मिलेगा, मुझे छूट मिलेगी बच्चों के तहत, तब बच्चों को लेके आई है ना। सुबह से लेके शाम तक जो माँ के लटके झटके, जो गोबर सुबह से अंधेरे में पोत लेती, वो माँ बच्चों की केयर कर सकती है? अगर बच्चों की केयर करने वाली होती, बच्चों के बारे में सोचने वाली होती, तो ऐसी मस्ती में यहाँ भाग के आती है? बताओ ना। ऐसी होती महिलाएं, ऐसी होती है गृहिणी। जो शर्म लज्जा औरत का गहना होता है, औरत का असली गहना उसकी शर्म, उसकी लज्जा होती है। अब सोचो, जब वही ये बेच के खा गई है, वही तहस महस करके रह गई है, तो इस पे रहा क्या? रहा क्या इस पे? ये औरत है ये। इससे ज्यादा शर्म तो उनको आती है जो नाच गाना बजाना करते हैं। वो शर्मदार होते हैं, वो इज्जतदार होते हैं। ये तो उनसे भी गई गुजरी है। वो 2 कौड़ी का वो बीमार टीबी बीमार को क्या लेना देना? इस औरत को सोचना चाहिए ना। बच्चे तो इसके हैं, इसको सोचना चाहिए था। इसको बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। अगर जिसको बच्चों से लेना देना होता है, वो औरत ऐसे स्टेप नहीं उठाती है। वो जहर पी लेगी, वो मर जाएगी, वो खप जाएगी, लेकिन वो अपने बच्चों को किसी गैर मर्द को साय भी नहीं पड़ने देगी। कहने का मतलब है पत्तल चाटने को सबको मिल रहा है, और हम अपने देश में बिल्कुल भी ये गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारे कानून, और जब तुमने जब जो कानून बनाया उसको तुम लागू क्यों नहीं करते? फिर तुमने कानून किसके लिए बनाएंगे? खाली किताबों में दिखने के लिए, किताबों में पढ़ने के लिए तुम्हारे कानून बने हैं? या इस पे तुम या इसको किसी पे बरतोगे भी? इस कानून को जब तुमने बना रखे हैं और तुम्हारे कानून की धज्जियां उड़ रही है, देश विदेश पूरे संसार में, विश्व में ये संदेश जा रहा है, गलत मैसेज जा रहा है। जब तुमने जो कानून लागू किए हैं, विदेशी अधिनियम जो तुमने लागू किया है, वो तुम उसको बरतते क्यों नहीं हो? फिर वो तुमने खाली कागजों तक सीमित है, तुम्हारे खाली किताबों और कागजों के पन्नों तक सीमित है, या उनको लागू रखोगे? या उन पे किस पे लागू करोगे? हम पे लागू करोगे? जो भारत के निर्दोष लोग हैं उन पे लागू करोगे अपने कानून को? किस पे लागू करोगे? बताओ ना। आज देखते देखते 1.25 साल हो गया हमारे देश की जो है पूरी, तुमने जो है देश की संस्कार, देश की जो है समाज को बिगाड़ने का काम तुमने करवा दिया है। इस महिला के चक्कर में जो है पूरा गलत संदेश जा रहा है। सबकी बहू बेटियां बहन जो है, और एक अपराध में जब अपराध में जब अंकुश नहीं लग रहा है, इतने बड़े अपराध में, तो ये जुर्रत उठाने का, ये कदम उठाने का हर कोई साहस रखेगा और करेगा। अपराध को तुम कहीं भी उसको दबाने का काम नहीं, अपराध को काटने का काम नहीं कर रहे हो। अपराध को तुम पनाह दे रहे हो, अपराधी को पनाह दे रहे हो, तो ये अपराध बढ़ता चला जाएगा। अगर तुम्हें अगर लगता है तुम्हें हिंदुस्तान रहे और ये सेफ रहे, है ना, ये सुरक्षित रहे, तो तुम्हें इस बला को जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए और फटाफट इसका त्यापर्चा कहना चाहिए। तब हम अपने भारत देश को सलूट करेंगे। आज हम बिल्कुल नाखुश है अपने भारत देश के कानून से। हमें आज बहुत खुंदक है, हमें बहुत रोष है। एक भारत का जो मुजरिम व्यक्ति जो है, जिसने अपने भारत देश के पीठ में छुरे घोंपने का काम किया, भारत देश के कानून को तोड़ा है। सीमा हैदर ने बाद में तोड़ा है, इस भारतीय व्यक्ति ने पहले तोड़ा है। तो कहने का मतलब है ये खुलेआम जो है, खुलेआम इतना जोर शोर से जो है पाकिस्तानियों को चैलेंज करने का काम करा। पाकिस्तान कहाँ कसूरवाद है इसमें? जो है एक औरत को तू बहला फुसला के लेके आया है, एक व्यक्ति की पत्नी को तू बहला फुसला के लाया है, कहता है कि सारे पाकिस्तान वालों का मैं जीजा हूँ। कहाँ से ये जीजा हुआ? किसका जीजा हुआ? कितनों को बहनों को लेके आ रखा ये, और जिसकी पत्नी को भी लेके आया है, उसको भी बहला फुसला के लेके आया है ये जो है। तो कहने का मतलब है या इन्होंने कोई षड्यंत्र रच रखा है। तो खुलेआम किसी को भी, अगर हम हैं, हम हिंदुस्तानी, हमको कोई चैलेंज करेगा हम छोड़ देंगे? हम भी तो चाहेंगे इसका हम बदला लेंगे करके। कोई भी बेबुनियादी बातों को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इनको देखो, भारत सरकार को जल्दी से जल्दी इसको इस कलमुही को यहाँ से हटाना चाहिए, और अपनी जो हमारे बॉर्डर पे जो हमारे देश की सुरक्षा में जो आर्मी बैठी है, उनकी सुरक्षा को देखते हुए इसका त्यापाता यहाँ से करना चाहिए।
इसको रोकने का काम नहीं कर रहे हैं। वो उनको भी तो लग रहा है कि इनका पुलिस प्रशासन जो है, एक व्यक्ति, भारतीय व्यक्ति जो इतना मुस्लिम व्यक्ति है, इतने बुलंद आवाज में वो चैलेंज कर रहा है पाकिस्तानी को। पाकिस्तानी यहाँ कहाँ कसूरवार है? कितना अनाप शनाप बोला, जब हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो कहने का मतलब ये है, देखो जी, और पूरा फैमिली, उसकी पूरी फैमिली, कहीं वो बेलन लेके आ रहे, कहीं वो डंडा लेके आ रहे, पाकिस्तानी को दिखा रहे। देखो कितनी गलत बात है। कहाँ सोई है पुलिस विभाग? कहाँ सोई है हमारे सत्ताधारी जो है? किसी देश को तुम जो है अपने भारतीय से चैलेंज करवा रहे हो, अपने भारतीय से जो तुम इतना अनाप शनाप बकवा रहे हो, कहाँ है तुम्हारा? तुमने सीसीटीवी नाम का लगाया, वो भी तुम्हारा बंद पड़ा है। तो हम सब जानते हैं भारत के नागरिक जो है बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ इसमें आधे से ज्यादा लोग हैं जो इस अपराधी महिला को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सारे बेवकूफ नहीं है। जागरूक है जनता, जागरूक है। हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक इस पाकिस्तानी महिला को अगर आपने हमारे भारत देश से नहीं हटाया, हम छोड़ेंगे नहीं। हमें चाहे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े, हम नहीं छोड़ेंगे। हम चीर के रख देंगे जो है, क्योंकि हम 1 साल से जो है, 1.25 साल हो गया, हम सड़ गए हैं। हमारा दिमाग सड़ चुका है ये सब बवाल देख देख के जो है। पूरी देश की धज्जियां उड़ा रखी, पूरी देश की खिल्लियां उड़ा रखी, पूरे देश की जो है पूरा बवाल कर दिया तुमने जो है। खिलौना, वो तुम्हारे देश को पूरा डमरू बना के, डुगडुगी बना के बजा रही है। तुम्हारे देश की पूरी डुगडुगी उसने बना दी है, और डुगडुगी बना के वो बजाने का काम कर रही है। सारे विभागों को चैलेंज कर रही है। अब तो अरे शर्म आने चाहिए तुम्हें जो है। एक पाकिस्तानी महिला जो 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 लीगल रूप से उस पे जो फाइट कर रहे हैं, जो उसे कानून की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको वो इतना भला बुरा बोल रही है। पूरा विभाग देख रहा है, पूरे पुलिसकर्मी देख रहे हैं। अरे तुम्हारे रोकने का काम नहीं है क्या? अरे वो तुमको बोलेंगे तब रोकोगे? अगर वो भी तो भारतीय है, वो भी तो भारत के नागरिक है, एडवोकेट है। क्या कर रही थी पुलिस प्रशासन जो है? एक अपराधी, एक पुरुष जो है, महिला इतना जो है, एक भारतीय नागरिक को जो है, एक सम्मानित नागरिक को इतना भला बुरा बोल रही है। अरे जब कोई यहाँ पे अपराधी महिला या पुरुष आता है तो उस पर फाइट तो होगी है। वो लीगली फाइट कर रहे हैं, वो लीगली अपने जो है लीगली रूप से उससे फाइट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही, अनाप शनाप बोलेगी। अरे जब इसको बेल हुई थी, जब इसको जेल में ले गए थे, तब वहां क्यों नहीं इसने अनाप शनाप बोला? उनको भी बोलना चाहिए था ना। उनको बोलते वहां डंडे पड़ते, तो उनको बोला। अगर मोमिन मलिक साहब को बोला तो इन्होंने क्यों नहीं उस पर डंडे बरसाए? कि तो अगर एक तो अपराधी महिला, ऊपर से तो हमारे भारत देश के, हमारे भारत के नागरिकों को अनाप शनाप बोलेगी क्यों? तो तेरी पूजा करेंगे यहाँ पे, तेरी पूजा करेंगे। तो हमारे देश के रूल रेगुलेशन कानून को तूने चकनाचूर कर रखा, बेशर्मी फैला रखी 1.25 साल से जो है। हमें बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं कतई जो है। लोगों को लगता होगा ये मखौल है, लोगों को लगता होगा ये हमारा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है। हम अपने भारत देश की सुरक्षा के लिए हम आवाज उठा रहे हैं। हमें चाहिए, हम तो आधी जिंदगी जी ले। हमारे आगे बच्चों का क्या होगा अगर हमारे भारत देश का यही रहा, अगर ये लिपापोती रही, तो कल के दिन कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। आगे हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है। इसकी ये मजाल, 2 कौड़ी औरत की ये मजाल। एक अपराधी महिला जो है डर के, एक अपराधी महिला इतना बड़ा जुर्म, डर के मारे, अगर इसको सपोर्ट ना होती, डर के मारे सुसु करती कपड़ों में जो है, इसको पूर्ण रूप से सपोर्ट दी जा रही है ना। तुम, अरे सारी दुनिया देख रही, अरे आज इसमें शिकंजा कसा जाएगा, कल इसमें शिकंजा कसा जाएगा। अरे एक अपराधी महिला, जब तुम्हारे भारत की कानून में, भारतीय विदेशी अधिनियम में ये शर्तें लागू हैं कि एक अपराधी महिला या पुरुष किसी भी तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकता, किसी तरह से कोई वायलेशन नहीं कर सकता, किसी तरह से फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो सारी में डिस्को डांस कर रही है, पाकिस्तानियों को चैलेंज कर रही है, भारतीयों को चैलेंज कर रही है। ये तुम्हारी आंखों पट्टी बदी नहीं दिख रहा तुम्हें क्या? नहीं, इसके लिए कैसे तुम्हारे कानून हो गए? तुमने क्यों ये रूल्स बनाए? फिर ये कानून तुमने क्यों बनाए हैं? तोड़ डालो इस कानून को जो है। ये किताबों में सीमित रहने के लिए कानून क्यों बनाया? जब इस कानून को तुम लागू नहीं कर रहे हो, इस कानून पे तुम सख्ती नहीं बरत रहे हो, तो ये कानून तुमने विदेशी अधिनियम का क्यों बनाया है? किस लिए बनाया है? एक औरत जो है, जो औरत है जिसको किसी चीज का कोई लीगल राइट नहीं है, वो झंडे फहरा रही है। अरे एक मुजरिम औरत जो है, पाकिस्तानी महिला एक मुजरिम औरत है, वो हमारे झंडे को कैसे हाथ लगा सकती है? तो हमारे झंडे को अपने पाकिस्तान में फहरा के देखती, तब हम मानते तो किसी बाप से पैदा हुई है। बेवकूफ पट्टी, हमारे झंडे को, इस पवित्र झंडे को तूने अपने मनुष्य हाथों से कैसे छुआ? वहीं पे इनको पुलिसकर्मियों को रोक लगानी चाहिए थी। वो जो इलीगल तरीके से वो जो है नारेबाजी कर रही है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अरे पाठ पूजा, गाय की सेवा सब कर रहे हैं, हम भी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं क्या? जो रियल होता है, जो सच्चा होता है, उसे दिखाने की जरूरत नहीं।